हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार। आज मैं होली पर निबंध लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं निबंध। होली भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन त्यौहार है, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूरे देश में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास का प्रतीक है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय और प्रेम, एकता तथा भाईचारे का संदेश भी देता है। होली का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। इसकी कथा प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी राजा था जो स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। उसने अपनी बहन होलिका को, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोदी में लेकर सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत और सत्य की विजय का प्रतीक है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहला दिन होलिका दहन होता है। लोग लकड़ियों और उपले इकट्ठा करके अग्नि जलाते हैं तथा उसकी परिक्रमा करते हैं। दूसरे दिन रंगों और गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और पुराने मतभेद भूलकर नई शुरुआत करते हैं। बच्चे पिचकारी से रंगीन पानी डालते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। घरों में गुजिया, मालपुआ और अन्य मिठाइयाँ बनाई जाती है। लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहां भगवान कृष्ण से जुड़ी परंपराएं निभाई जाती है। बरसाना की लठमार होली विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल में भी होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। होली का सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह त्यौहार लोगों को आपसी प्रेम, सहयोग और सद्भाव का संदेश देता है। समाज में फैली बुराइयों और कटुता को दूर कर नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करता है। हालांकि हमें होली खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और रासायनिक रंगों के स्थान पर प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। अंततः होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। हमें इसे प्रेम, शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए, ताकि इसका वास्तविक संदेश समाज में प्रसारित हो सके। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल, यानी कि रासायनिक रंगों के स्थान पर प्राकृतिक, पर्यावरण अनुकूल रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये प्राकृतिक और पर्यावरण से, यानी कि रासायनिक रंगों को के जगह पर प्राकृतिक रंग, ये कहने का मतलब है कि जैसे लाल रंग का मतलब हो गया कि चुकंदर से बनाया गया रंग, उसको लाल रंग में शामिल कर सकते हैं। और पीला रंग को हल्दी से भी कर सकते हैं। हल्दी में
1 चम्मच हल्दी ले तो 2 चम्मच आटा ले ले, जिससे के कारण पीला रंग हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए इसके रंग के बारे में तो कमेंट में बताएं कि प्राकृतिक रंग कैसे बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।